जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट एजुकेशन में आपका स्वागत है। कक्षा 10 का सोशल साइंस क्या है? सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का प्रश्न आ गया है। ठीक है, देरी ना करते हुए चलते हैं, अपने प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न दिया गया है, राष्ट्रवाद की भावना का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? राष्ट्रवाद की जो भावना का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था, प्रश्न में पूछा यही गया। ठीक है, हमारा जो ऑप्शन दिया गया है जर्मनी, फ्रांस, इटली, रूस। ठीक है, 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। हमारा जो सही आंसर हो जाए, राष्ट्रवाद की भावना का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था, तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा आपका फ्रांस। क्या हो जाएगा? फ्रांस में हो जाएगा। ठीक है, फ्रांस में हो जाएगा। जो फ्रांस होगा आपका, वही आपका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रवाद की भावना जो सर्वप्रथम स्टार्ट हुआ था, उदय हुआ था, तो फ्रांस में हुआ था। हमारा जो खा ऑप्शन हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 चलते हैं। दिया गया है प्रश्न नंबर 2, जर्मनी में एकीकरण का श्रेय, जर्मनी में एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? जर्मनी में एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन दिया गया हिटलर, ऑटो वान बिस्मार्क, मुसोलिनी, काइजर विलेहम द्वितीय। ठीक है, 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए। हमारा जो सही ऑप्शन होगा, जर्मनी के एकीकरण का श्रेय आप किसको दिया जाता है? जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हिटलर। क्या हो जाएगा? हिटलर को। ठीक है, हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हिटलर को। ठीक है, किसको दिया जाएगा? हिटलर को। तो हमारा का ऑप्शन हो जाएगा, एकदम सही आंसर हो जाएगा हिटलर। क्या है? हिटलर। आप लोग जानते ही होंगे, हिटलर जो था जर्मनी का बहुत ही खूंखार नेता था हिटलर। ठीक है, आपका ऑप्शन का हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलते प्रश्न 3 की ओर। प्रश्न 3 हमारा दिया गया है, औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ, औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस देश में हुआ? औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस देश में? ऑप्शन दिया गया अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी। ठीक है, हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा औद्योगिक क्रांति का आरंभ सर्वप्रथम किस में हुआ था, तो जो जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा इंग्लैंड। ठीक है, क्या हो जाएगा? इंग्लैंड। हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा इंग्लैंड हो जाएगा। ठीक है, इंग्लैंड हो जाएगा। इंग्लैंड में क्या औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? तो इंग्लैंड। हमारा जो गा ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न 4 की ओर। प्रश्न 4 दिया गया है, हिंद स्वराज क्या है? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन दिया गया है जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, हमारा जो हिंद स्वराज के लेखक हो जाएंगे वह हो जाएंगे महात्मा गांधी जी। ठीक है, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जो है हिंद स्वराज की लेखक हो जाएंगे। ठीक है, हमारा जो गा ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 5 दिया गया है, 18वीं शताब्दी में सबसे धनी देश कौन माने जाते थे? ऑप्शन दिया है चीन और भारत, फ्रांस और इंग्लैंड, जापान और चीन, अमेरिका और फ्रांस। ठीक है, 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, 18वीं शताब्दी में जो सबसे धनी देश माने जाएंगे वह थे, कौन थे? हमारे चीन और भारत। क्या है? चीन और भारत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चीन और भारत। ठीक है, और चीन और भारत हो जाएगा। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा का ऑप्शन हो जाएगा, 18वीं शताब्दी में सबसे धनी देश कौन थे? चीन और भारत। प्रश्न 6 दिया गया है, बेल्जियम की राजधानी क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत अच्छा भी प्रश्न है। दिया गया ब्राज़ील, ब्रुसेल्स, पेरिस और न्यूयॉर्क। ठीक है, हमारा जो बेल्जियम की राजधानी हो जाएगा वह हो जाएगा क्या? ब्रुसेल्स। ठीक है, क्या हो जाएगा? ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स जो हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा ब्रुसेल्स। ठीक है, क्या हो जाएगा? ब्रुसेल्स। जो बेल्जियम की राजधानी हो जाएगी ब्रुसेल्स हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन खा आपका जो हो जाएगा एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते प्रश्न 7 की ओर। दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय नहीं है? कौन सा राज्य सूची का विषय नहीं? दिया गया अब पुलिस, कृषि, सिंचाई और मुद्रा। 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। ठीक है, जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वह कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 4 ऑप्शन में से हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। क्या ऑप्शन नंबर घ दिया गया है? मुद्रा। क्या दी गई है? मुद्रा। मुद्रा जो हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा, जो कि राज्य सूची का विषय नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन घ जो हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते प्रश्न 8 की ओर। दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? ऑप्शन दिया गया पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, बिहार। ठीक है, 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए। जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा वह हो जाएगा क्या? दिल्ली। क्या है? दिल्ली हो जाएगा हमारा। क्या केंद्र शासित प्रदेश में हो जाएगा हमारा? दिल्ली। ठीक है, दिल्ली जो हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, दिल्ली जो हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। ठीक है,
दिल्ली जो होगा केंद्र शासित प्रदेश होगा। पंजाब, राजस्थान, बिहार ये सब नहीं हो जाएंगे, दिल्ली हमारा केंद्र शासित प्रदेश होगा। प्रश्न 9 चलते हैं, दिया गया है भारत के संविधान के अनुसार भारत एक कैसा देश है। भारत एक कैसा देश दिया गया है, धार्मिक, धर्मनिरपेक्ष, हिंदू धर्म प्रधान। जो हमारा भारत है संविधान के अनुसार क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष, क्या है, धर्मनिरपेक्ष देश है। ठीक है, खा ऑप्शन एकदम सही आंसर हो जाएगा, खा। प्रश्न 10 दिया गया है, भारत में वर्तमान में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। भारत में वर्तमान कितने राजनीतिक राष्ट्रीय दल हैं। दिया गया 6, 8, 10, 12। जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8। जो हमारा भारत में वर्तमान राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं वह 8 हैं। ठीक है, हमारा खा ऑप्शन हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। राजनीतिक दल जो हो जाएंगे राष्ट्रीय वह 8 हो जाएगा। ठीक है, हमारा जो ऑप्शन खा हो जाएगा सही आंसर। प्रश्न 11 दिया गया है, चाय की खेती के लिए कौन सा मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। ऑप्शन दिया गया, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी और लेटराइट मिट्टी। चाय की खेती के लिए जो उपयुक्त मिट्टी होती है हमारा, वह क्या हो जाएगा, लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, लेटराइट मिट्टी जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, लेटराइट मिट्टी जो होगा हमारा चाय की खेती के लिए उपयुक्त माना जाएगा। प्रश्न 12 दिया गया है हमारा, भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत क्या है। भारत में जीविका का, जिससे हमारा जीवन निर्वाह होता है, वह प्रमुख स्रोत क्या है। जीवन निर्वाह के लिए जो प्रमुख स्रोत है वह क्या है, आप लोग जानते भी होंगे कि क्या हो जाएगा। दिया गया उद्योग, कृषि, व्यवसाय में से कोई नहीं। जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कृषि। क्या है, कृषि। जो ऑप्शन हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा कृषि। ठीक है, हमारा जो सही आंसर क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा कृषि। ठीक है, कृषि क्या है, जीवन निर्वाह अर्थात जीविका का प्रमुख स्रोत है। भारत में जीविका का स्रोत क्या है, कृषि हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो भारत के अधिकतर क्या है, 85% लोग हैं इस पर निर्भर हैं, कृषि पर। ठीक है, चलते हैं प्रश्न 13 की ओर। दिया गया, निम्नलिखित में से भारत प्रमुख रूप से किसका आयात करता है। भारत क्या मुख्य रूप से किसका आयात करता है। आयात निर्यात। ठीक है, आयात मतलब निर्यात मतलब भेजना, आयात मतलब मंगाना। ठीक है, दिए गए चाय, खाद्यान्न, जूट का सामान और कच्चा पेट्रोलियम। आयात का मतलब होता है मंगाना। किसी वस्तु को जब हम दूसरे देश से खरीदारी करते हैं, क्या करते हैं, मंगाते हैं। ठीक है, मंगाते हैं तो हमारा क्या होता है, आयात होता है। तो जो हम भारत सबसे ज़्यादा क्या मंगवाता है, कच्चा पेट्रोलियम। कच्चा पेट्रोलियम जो आपका आंसर हो जाएगा सही, कच्चा पेट्रोलियम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन घ क्या है, ऑप्शन घ एकदम सही आंसर हो जाएगा, कच्चा पेट्रोलियम। प्रश्न 14 दिया गया है, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड क्या हो जाएगा इसका, WTO का क्या हो जाएगा, W से हो जाएगा वर्ल्ड, T से हो जाएगा आपका वर्ल्ड ट्रेडिशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेडिशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हमारा जो WTO का फुल फॉर्म हो जाएगा। दिया गया है, स्थापना कब हुई थी, WTO की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन दिया गया, 1 जनवरी 1993, 1 जनवरी 1995, 1 जनवरी 1990, 1 जनवरी 1985। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा, WTO की स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 1995। एक क्या हो जाएगा, 1 जनवरी। ठीक है, 1 जनवरी 1995 ईस्वी में क्या है, WTO की स्थापना हुई थी। ठीक है, हमारा खा ऑप्शन जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 15 की ओर चलते हैं। दिया गया, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न, आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न दिया गया है। का दिया गया, असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश। जो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क क्या है, किस राज्य में स्थित है। जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा गा। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है, तो हो जाएगा हमारा पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल में हमारा सुंदर राष्ट्रीय वन स्थित है। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ऐसे ही हमारे नए वीडियो पाने के लिए बेस्ट टेक एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।